एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जीडीपी के मामला में 4.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चौथे स्थान पे है। उसके बाद जर्मनी तीसरे स्थान पे है 4.74 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। उसके बाद ये जो दो आंकड़ा है, तो इसमें जर्मनी को तो हम लोग कुछ दिन पहले जापान को जीडीपी के मामला में एक नॉर्मल अंतर से आगे निकले थे, और कुछ दिन में संभवतः मेहनत करके जो है जर्मनी को भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे तीसरे नंबर से। लेकिन अब यहाँ से जो आंकड़ा मतलब जो है वो चाइना का है सेकेंड नंबर पे, और वह है 19.23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। और पहले नंबर पे जो अमेरिका है, ये आंकड़ा तो ये चाइना से भी बड़ा है, उसका है 30.50 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास। हम अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो कम बेस होते रहता है, तो हम लोग जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पे तो चले आए, संभवतः जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम और जातिवाद में जो लोग जो लड़ रहे हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो लड़ा रही है, जब तक इनसे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग चाइना से मुकाबला करना तो दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते। सोचने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, सोच तो लीजिए, लेकिन मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। तो हम लोगों को पहले जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो 80% राजनीतिक पार्टियां है, 80% जो नेता है, वो हम लोगों को धर्म और जाति में जो लड़ा रहा है, तो इनसे बाहर निकलिएगा तब जाकर ही हम लोग इस चाइना से हम लोग मुकाबला कर पाएंगे। आप बताइए ना कि आप खान सर को मुस्लिम समझकर इग्नोर कर सकते हैं कि आप उनको एक शिक्षक समझकर आप उनसे शिक्षा ग्रहण कीजिएगा। आप सोफिया कुरैशी जी जो पाकिस्तान के साथ जो हालात बिगड़े थे, तो उसमें सोफिया कुरैशी जी भी लीड की थी, तो आप सोफिया कुरैशी जी को आप मतलब कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो हम आप लोगों को एक बात बता रहे हैं कि जो अभी हिंदू मुस्लिम का तो एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है, मतलब दोनों पॉलिटिकल पार्टी, एक को यह साबित करना है कि वह मुस्लिम के हित में फेवर में ज़्यादा है, और एक को यह साबित करना है कि वह हिंदू के फेवर में ज़्यादा है। जबकि हम आप लोग को एक बात बताते हैं कि जब भी देश पर संकट आता है ना, तो 80% जो पॉलिटिशियन हैं वह देश के बाहर जा चुके होते हैं, और 80% जो अमीर लोग हैं या 80% जो ऑफिसर है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो लोग देश छोड़ के निकल लेंगे। तो हम आप लोगों से एक बात बताते हैं कि देखिए, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, उनसे आप एक सवाल पूछिए कि राम जी कभी हिंदू मुस्लिम किए? नहीं किए। आपको बताते हैं कि कैसे नहीं किए। क्योंकि राम जी जो है वह रावण का वध किए, वह हिंदू ही था और उसमें भी ब्राह्मण था। तो आप कृष्ण जी का भी बात ले लीजिए, तो कृष्ण जी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किए। कृष्ण जी जिस दुर्योधन के विरुद्ध कुरुक्षेत्र में खड़ा मतलब सारथी बने थे, तो अर्जुन को कह रहे थे दुर्योधन का वध करने के लिए, जबकि अर्जुन का दुर्योधन अपना चचेरा भाई था, फिर भी उसको बोले वध करने के लिए। और साथ ही साथ उसी महाभारत में कृष्ण भगवान बोले कि हे बुआ कुंती, हम पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि पांडव हमारे मतलब कुंती बुआ के पुत्र है, बोले कि पांडव के साथ हम इसलिए क्योंकि धर्म उन्हीं के पक्ष में है। तो कृष्ण जी भी जिस अर्जुन को बोले दुर्योधन के मारने के लिए, वह जाति और धर्म तो बात हटा ही दीजिए, वो धर्म भी सेम था, जाति भी सेम था, लेकिन वो अपने उसका चचा का बेटा था। तो अब बताइए कि इससे हम लोग को क्या सीख मिला? राम जी और कृष्ण जी जब मतलब जो नारायण जो विभिन्न अवतारों में धरती पर आते हैं, तो ये हम लोग को धर्मशास्त्र क्यों पढ़ाया जाता है? ये मार्गदर्शन के लिए होता है। और इसी में राम जी जो रावण का वध करके संदेश दिए कि जो भी मानवता को कुचलना चाहेगा उसका वध होगा, तो राम जी ये संदेश दिए। वो हिंदू बोल के संदेश नहीं दिए, वो बोले कि हे रावण, हम तुमको तुम्हारा वध करके तुमसे इस पूरे मानव जाति का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। और यही कृष्ण भगवान भी बोले जो मतलब अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, हमारा शत्रु है, समस्त मानवता का शत्रु है।
इसका वध करो। तो कृष्ण भगवान और राम जी ये सब हमेशा मानवता की बात किए। आपको एक पंच परमेश्वर की हम कहानी सुनाते हैं। पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख का कहानी है ये। तो एक बार क्या होता है कि अलगू शेख और जुम्मन चौधरी मतलब अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो है वो बड़े अच्छे मित्र थे। लेकिन जुम्मन शेख की जो खाला है ना उन पर मतलब पंचायत करवाई, तो उसमें पंच बनाया गया जुम्मन शेख के मित्र अलगू चौधरी को। और वही अलगू चौधरी जो है जब फैसला करने गए तो उनका मित्र था, अलगू चौधरी के मित्र थे परम मित्र जुम्मन शेख। फिर भी जुम्मन शेख को सजा सुनाई क्योंकि जुम्मन शेख गलत थे। तो जुम्मन शेख बोले कि अरे भाई आप तो हमारे साथ गलत किए हैं कि मतलब अलगू चौधरी को आप मेरे दोस्त हैं, आपको मेरे पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए। तो बोले कि नहीं पंच का वहां हम बैठे तो हमको न्याय करना था, वो हम कर दिए। फिर एक बार यही पंचायत का मौका आया जब अलगू चौधरी का कोई पंचायत था, तो उसमें जब पंच नियुक्त करना हुआ तो मेन पंच अलगू चौधरी जो है वो जुम्मन शेख को बनाया। जबकि वो मतलब उसको लगता था कि हो सकता है कि जुम्मन शेख प्रतिशोध ले। लेकिन जब जुम्मन शेख जब बैठा ना पंच पंच के कुर्सी पे, तो जुम्मन शेख फैसला सुनाए और वह फैसला अलगू चौधरी गलत नहीं थे, तो उनके जो जो गलत था उनके जो है मतलब विरुद्ध फैसला हुआ। जो गलत थे उनको सजा मिला। और अलगू चौधरी जो माना जा रहा था कि अलगू चौधरी के फेवर में फैसला नहीं होगा, लेकिन अलगू चौधरी के फेवर मतलब जो सही थे तो उनके फेवर में फैसला हुआ। तो उनसे पूछा गया कि क्या क्यों मित्र क्या हुआ? तो बोले कि भाई सही में पंच का पद जो है परमेश्वर का पद होता है। तो इस भारत में जब कभी भी फैसला होगा तो वह हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं होगा। फैसला होगा वह एक बोलते हैं ना कि मानवता के आधार पे फैसला होगा। और मानवता क्या है? मानवता यह है कि आप किसी का शोषण न करें। मानवता क्या है कि आप महिलाओं का सम्मान करें, चाहे वो महिलाएं किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, वो मायने नहीं रखता है। महिलाओं का एक ही जाति है और एक ही धर्म है कि वो महिला है। तो मतलब कभी किसी का मान के चलिए कि किसी को इच्छा नहीं है मांसाहार करने का, अगर आप उनको जबरदस्ती मांसाहार खिलाते हैं तो आप मानवता के विरुद्ध गए और आप एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति है कि आप अपनी इच्छा सामने वाले पे थोपना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि मतलब जो महिला किसी अन्य जाति या किसी अन्य धर्म से को पंथ को मानती है और आप उनको उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो आप मानवता के विरुद्ध है और आपको सजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद जो एक हो गया कि आप किसी के इच्छा के विरुद्ध आप काम नहीं करेंगे। आप किसी महिला को मतलब जाति वाइज किसको सम्मान देना है किसको नहीं ये डिसाइड नहीं करेंगे, सभी महिला को सम्मान देंगे। ये मतलब ये धर्म है। उसके बाद आप जो है जो उसके बाद एक और आता है कि आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना तीनों मिलके, तो ये जो है कि एक जो आप जिस पर्यावरण में रहते हैं तो उसके पर्यावरण के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो ये सब चीज हो गया मानवता के हित में, लेकिन यही धर्म है। तो अगर आप इन सब चीजों को दरकिनार करते हैं, कभी किसी से अपनी बात मनवाने की चेष्टा करते हैं जबरदस्ती, आप किसी महिला पे जबरदस्ती अत्याचार करते हैं, उसके बाद आप पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हैं, तो आप एकदम धर्म से भटक गए हैं, यही समझ लीजिए। तो इस बेस पे फैसला होगा, ना कि हिंदू मुस्लिम के बेस पे। तो हम आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमेशा जब कभी भी सच बोलना हो ना, तो कभी किसी पार्टी किसी जाति की हाँ ये अपने जाति का आदमी है अपने फेवर में बोल दो, ये अपने धर्म का आदमी है इसको अपने फेवर में बोल दो, या फिर ये भी अपने गांव का आदमी है इसको अपने फेवर में दो। देखिए इस तरह से अत्याचार फैलेगा, अत्याचार कमेगा नहीं। बात हमेशा सही और गलत की होती है। यह राम जी भी सिद्ध किए रावण को मारकर, और अर्जुन भी सिद्ध किए दुर्योधन को मारकर, जबकि दोनों हिंदू धर्म से ही थे। और दोनों मतलब रावण तो ब्राह्मण थे, और दुर्योधन और ये जो है मतलब अर्जुन ये तो भाई थे, एक ही जाति से थे एक ही धर्म से थे। और राम जी भी मतलब जाति तो दोनों का अलग अलग था, लेकिन कैटेगरी जो आज सवर्ण कैटेगरी कहता है वही था। और मतलब
धर्म एक ही था हिंदू, फिर भी ये लोग न्याय किए। तो हम आप सब लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलिए, नहीं तो जो भी नेता लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं, इसमें से 80% नेता जब देश पे संकट आएगा तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। 80% बिजनेसमैन जो है वो देश छोड़ के चले जाएंगे, 80% ऑफिसर भी देश छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास चार्टर्ड प्लेन है। लोग संकट में पड़ेंगे यहाँ पे, तो जो देश के अंदर है, जो आम लोग हैं। तो हम आप लोगों से एक बात कहते हैं कि चाइना को कंपटीशन देने के लिए, क्योंकि देखिए आज हम लोग विभिन्न 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 मतलब जो देश है उनके अगर मतलब आर्म्स की अगर बात करें, जो टॉप के जो देश हैं उनके अगर मुकाबले, तो कुछ जगहों पे तो हमारे सैनिक एक्सेप्ट करते हैं कि हम जो विमान अमेरिका से खरीदते हैं 10, वो अमेरिका के पास 260 है युद्ध वाले विमान। तो ऐसे आप कैसे फाइट कीजिएगा, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में क्या है कि अब खान सर बोलते हैं कि मतलब पूरी दुनिया के पास जितना युद्ध का मतलब जो युद्ध लड़ाकू विमान नहीं है, उतना तो अमेरिका के कबाड़ में पड़ा हुआ है। तो ऐसे आप फाइट कीजिएगा और विश्व गुरु बनिएगा, सीधे विश्व गुरु कह देने से विश्व गुरु होता है। आप इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए ना, कि बेटा का नाम भिखारी रख दीजिए और उसके जेब में 1 करोड़ का चेक, या बेटा का नाम अमीर रख दीजिए, अमीर और उसके मतलब जेब में फूटी कौड़ी ना हो, दोनों में आप क्या पसंद करेंगे? तो स्वाभाविक है कि बोलेंगे कि बेटा का नाम भिखारी रख दो और 1 करोड़ का चेक रख दो। तो भारत को विश्व गुरु कह के सीधे विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता है। भारत जो पावरफुल होता है ना, उसको कहना नहीं पड़ता है कि हम पावरफुल है, लोग जान जाता है कि वो पावरफुल है। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं, असली होता है मानवता, और मानवता यही कहता है कि आप कभी अपना बात जबरदस्ती किसी से नहीं मनवाइए। महिलाएं जो भी महिलाएं हैं, वो जो मतलब उनका सम्मान कीजिए आप, कि वो महिला का कोई जाति नहीं होता है, वो उनका कोई धर्म नहीं है, उनका एक ही जाति है और उनका एक ही धर्म है कि वह महिला है। पर्यावरण की रक्षा कीजिए और यही मानवता का धर्म है।